हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये ब्लॉग है संडे का और हम यहाँ पे देखिए स्नान करने के बाद यहाँ पे आए थे और यहाँ पे ये दो साड़ी आया था पिको करने के लिए, तो हम यहाँ पे पिको करके उसको देना है। तो यहाँ पे कर रहे हैं फटाफट से। तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस कि घर में बुटीक होने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या होता है, घर पे अगर आप बुटीक करते हैं तो अभी देखिए जैसे संडे का टाइम है तो काम तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है हम लोग को, हाउसवाइफ को जो घर पे रहती हैं, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर भी अगर कोई कस्टमर आ जाता है तो हम उसका काम करके दे देते हैं तुरंत से। और मार्केट पे ऐसा नहीं होता है, अगर आप कहीं बुटीक करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद हम खाना पीना खाए थे और उसके बाद आए थे मशीन पे। आज थोड़ा लेट हो गया था और इस ब्लाउज को सिलने के लिए बैठे ही थे कि मतलब यहाँ पे लेस कम पड़ गया था, हम फिर इस ब्लाउज की सिलाई नहीं किए। और घर पे बुटीक जो होता है तो उसमें अपना सारा काम, घर बच्चे जितना भी आपका काम है सभी कामों को करके आप जो भी मतलब जितना भी सिल पाते, इसमें कोई वो नहीं है, जितना भी आपसे हो पाता है वो करते, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप मार्केट में बुटीक करते हैं तो आपको ऐसे यहाँ पे आपको रेंट भी नहीं लगता है किसी प्रकार का, जितना भी आप सिलाई करते हैं सब आपका ही होता है। और वहाँ मार्केट में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, आपको टाइम पे जाना होता है, घर के जो काम हैं, जो बच्चे हैं घर पे, आप अच्छे से उनका मतलब सब कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइमली आपको जाना होता है। आपके पास उतने सारे कपड़े होते हैं कि आपको मतलब लगता है कि नहीं जल्दी पहुंचेंगे तो काम हमारा हालांकि ऐसे मतलब मार्केट वाले में आपको पैसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप दिन भर वहाँ पे सिलाई करते हैं। और घर पे क्या होता है, कुछ काम आ जाता है तो पहले आप काम देखते हैं घर का, उसके बाद सिलाई करते हैं। यहाँ पे आज हम एक ब्लाउज भी अच्छे से पूरा नहीं कर पाए क्योंकि डिज़ाइन वाला ब्लाउज़ थोड़ा था और लेस हमारा कम हो गया था क्योंकि हम देखे नहीं थे तो लेस कम था तो पूरा नहीं हुए। चौड़ा लेस था तो ये गले पे लगाए और नीचे और बाजू के डिजाइन में पतला लेस लगता है तो लेस थोड़ा कम हो गया है, इसलिए हम इस ब्लाउज को सिल भी नहीं पाए। तो घर में रह के जो मतलब हाउसवाइफ अगर काम करना चाहती हैं तो वो कर सकती है क्योंकि घर में रह के बहुत सारे फ़ायदे हैं। घर पे आपका कोई भी काम आप मतलब अपने अनुसार कर सकते हैं। घर में जो भी अगर कुछ काम आ जाता है तो पहले हम घर का काम देखते हैं फिर जाके सिलाई करते हैं। जितना भी कर पाते हैं हर काम को पूरा करके वो कम नहीं है। एक दो ब्लाउज जितना भी होता है अर्जेंट रहता है तो हम सिलते हैं, 2 से 3 ब्लाउज 4 ब्लाउज भी सिल लेते हैं। जब शादी वादी का टाइम रहता है तो आता है अर्जेंट में तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है घर के काम। थोड़ा हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, आप लोग को बताते ही हैं। और अगर हस्बैंड नहीं रहते हैं तो घर में जो है हमारा दुकान एक छोटा सा है तो दुकान भी देखना पड़ता है, उसमें भी थोड़ा टाइम जाता है। और जैसे थोड़ा ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसमें भी थोड़ा टाइम जाता है। तो सब काम को करते हुए अगर हम मतलब जो भी 2 ब्लाउज सिल ले या 1 सिल ले जो भी है तो वो कम नहीं है। और तो इसलिए जो भी हाउसवाइफ काम करना चाहती है तो घर पे रह के बुटीक करना हम तो समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा रहता है। और सिलाई का ही एक ऐसा काम है जो आप घर में रह के आराम से, इसके लिए कुछ आपको मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत कोई ख़ास नहीं होती है। आपके पास एक मशीन होना चाहिए। शुरू में अगर आप बुटीक करते हैं इसमें कोई ज़्यादा लागत भी नहीं लगता है, आपके पास एक सिलाई मशीन होनी चाहिए बस, और एक कैंची, एक इंची टेप और ये एक चौक, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। धीरे धीरे जब आप काम को करने लगते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो धीरे धीरे, बट अगर आप शुरू करना चाहते हैं इसमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं होता है। और आपके पास सिलाई मशीन सिर्फ छोटी वाली मशीन ही होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है पहले। और बाद में फिर धीरे धीरे सब हो जाता है। जैसे हम अपना बताएं तो हमारे पास भी पहले एक छोटी ही मशीन थी, पर छोटी मशीन में सिलाई थोड़ा धीरे होता है और उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था। एक कैंची था, एक सिलाई मशीन था छोटी वाली वो भी हाथ वाली, और एक कैंची था और एक इंची टेप और एक चौक मिट्टी, बस इतना ही। बट अब हमारे पास अभी 3 मशीन है। पिको का भी मशीन है क्योंकि जब हम सिलाई करने लगे तो हमारे पास पिको का, क्योंकि लेडीज़ का काम होता है तो पिको करना पड़ता है, बहुत सारा आता था। और यहाँ पे पिको हमारे इधर बहुत दूर में होता है पार्लर में, आप लोग को एक ब्लॉग में बताए भी हैं, तो उनको परेशानी होता था। तो थोड़ा हम यहाँ पे एक पिको मशीन ख़रीद ली और उसी में फिर सिलाई मशीन को, उसी का पौधान था उसी पे लगा के हम सिलाई करने लगे। ये बाद में ये मशीन हमको मतलब ये भी मशीन हमारा पुराना ही है
और पर बड़ी मशीन है, इसमें जल्दी सिलाई होती है, तो छोटी वाली नहीं अभी चलाते हैं, ये बड़ी मशीन से काम करते हैं। पीको मशीन तो आप लोग देखे ही हमारा। तो अगर काम करते हैं तब जाके आपको मतलब ज़रूरत होता है, बट आप जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं लगता है और घर में बैठे इसके लिए कोई आपको ना रूम चाहिए ना कुछ, कहीं भी आप मशीन रख के सिलाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। और अगर आप दूसरा कोई काम करते हैं तो इसके लिए आपको बहुत कुछ मतलब सोचना पड़ता है, पर सिलाई का काम हर हाउसवाइफ जैसी भी है, जहाँ भी है, जैसा भी उनका घर है, एरिया है, सब जगह ये काम चलता है, क्योंकि सिलाई के बिना किसी का काम नहीं चलता है। सिलाई हर एक जगह में मतलब ज़रूरी है, सब लोग को सिलाई की आवश्यकता पड़ती है, सिलाई के बिना काम नहीं चलता है, चाहे जैसा भी मतलब जगह हो, सिलाई सबके लिए ज़रूरी है, सबको चाहिए, सिलाई के बिना काम नहीं होता है। इसलिए आप लोग जहाँ भी रहते हैं, जिस भी गांव है आपका, शहर है, जैसा भी जगह है, सभी जगह आप इस काम को आराम से घर बैठे करके पैसे कमा सकते हैं। तो यही हमारा आज छोटा सा मतलब टॉपिक था कि घर में इस काम से बहुत सारे फ़ायदे हैं। होम बुटीक में तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है, बाहर भी बहुत सारी महिलाएं करती हैं तो उनका तो और भी ज़्यादा होता है, पर परेशानी भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जहाँ तक हम समझते हैं, क्योंकि हमारा होम बुटीक है। तो हमको तो लगता है कि होम बुटीक ही अच्छा है, क्योंकि हम जैसा अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने सारे काम को करके हम इसमें अच्छे खासे अर्निंग कर लेते हैं और कोई टेंशन भी नहीं होता है हमारा। कभी जैसे काम नहीं भी आज करेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर मार्केट में इतना सारा काम आ जाता है और वहाँ पे हमारा रेंट भी लगता है, बहुत सारा चीज़ है, टाइम पे जाना पड़ता है, टाइम पे आना पड़ता है, घर के जो काम है उसको हम टाइमली नहीं कर पाते हैं। टेंशन जो जब मार्केट पे दुकान होता है तो कपड़े का भी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, क्योंकि यहाँ पे है रात में भी हम सिलाई जैसे करके रखते हैं तो रात में भी हुकाई काम कर लिए, या कुछ काम ऐसा है जो हम रात में भी कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं होता है मार्केट में बुटीक होने से। तो हम तो समझते हैं कि होम बुटीक ही ज़्यादा अच्छा है। जो भी हाउसवाइफ बहनें करना चाहती हैं तो ज़्यादा बिना कुछ लागत के इस काम को आप लोग आराम से कर सकते हैं। और नहीं भी अगर होम बुटीक में होता है कि नहीं भी अगर काम हुआ तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, इसमें उतना टेंशन है, रात में कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, जब हमारी मर्ज़ी होती है हम करते हैं सभी काम को देखते हुए। और आज हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसको छोड़ दिए हैं, ये दूसरे दिन ही बना पाएंगे क्योंकि लेस हमारा कम हो गया था, अदरवाइज़ सब कुछ कर दिए थे, पर लेस कम है इसलिए हम डिज़ाइन नहीं डाले हैं। तो कल हम इस ब्लाउज को पूरा करेंगे। तो बस यही आज बताना था, अगर कोई भी हाउसवाइफ करना चाहती हैं तो घर बैठे कुछ पैसे कमाना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, क्योंकि आजकल पैसा बहुत ज़रूरी है, हर किसी को बैठे और बेकार रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ टाइम की बचत करके कुछ अर्निंग कीजिए। जब आप कुछ पैसे कमाते हैं आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और घर के काम तो सभी हाउसवाइफ महिलाएं करती हैं, पर अगर आप काम के साथ साथ कुछ आप अर्निंग भी करते हैं तो आपकी वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार जो भी आपकी मर्ज़ी होती है आप ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ घर का काम करते हैं, आपकी भी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं तो आपको दूसरे का हेल्प लेना पड़ता है, आपको मांगना होता है। अगर आप खुद से कुछ भी अर्न करते हैं, 100, 50, 200 कुछ भी कमाते हैं तो आप आत्मनिर्भर हैं, और अपने मतलब कुछ भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत होती है तो आप ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं, किसी की आपको आवश्यकता नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है। तो आप भी सभी महिलाओं से है कि आप लोग भी कुछ ना कुछ कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, आत्मनिर्भर बनिए। काम कुछ भी हो, कैसा भी हो, पैसे कुछ हो कम हो जो भी हो, बट काम करना चाहिए और पैसे कमाना चाहिए आजकल के टाइम में। तो यहाँ पे हम भी इसी तरह घर के काम को करते हैं। तो बस ये हमारा आज का सभी महिलाओं के लिए था। जैसे हम करते हैं, पहले हमारा भी बहुत कम ही अर्निंग होता था इसमें, बट हम कभी हिम्मत नहीं हारे, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। तो हम भी अपने काम को निरंतर करते रहे और अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं कि हम अपने खर्चे खुद उठा पाते हैं सिलाई के ज़रिए, और ट्यूशन पढ़ाते हैं, जो भी हम काम करते हैं तो उससे हम अपने अच्छा खासा अर्निंग कर लेते हैं और हमें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, जो भी होता है हम खुद से कर लेते हैं।
तो आप लोग भी अगर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आगे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं, तो आप लोग भी अभी से ही कुछ काम कीजिए और टाइम को बर्बाद नहीं कीजिए और कुछ अर्निंग कीजिए, तभी आपकी वैल्यू होती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो वॉच करते लाइक नहीं करते, प्लीज़ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। ये हमारा नया चैनल है, इस पे हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कल एक दिन मिस हो गया था, हम कोशिश करते हैं डेली वीडियो अपलोड करने का। तो प्लीज़ गाइस इस चैनल पे सपोर्ट कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा शेयर भी कीजिएगा। बाय बाय गाइस, राधे राधे।